महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक गणित का शिक्षक हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूँ तो यही सच्ची सेवा है। एक शक्ति का एहसास भी होता है जो हमें सत्मार्ग पर चलने का एहसास कराती है। पर प्रभु जी, नाम जपना, नाम ही क्यों जपना और किसका नाम जपना भगवान का स्वरूप, इस विषय पर हमेशा तर्क वितर्क बिना अंदर चलता अच्युत रहता है। भावना के किया हुआ निष्काम कर्म भी व्यर्थ जाता है, शास्त्र प्रमाणित। भगवत भावना विहीन शुभ कर्म हो सकता है, भगवत प्राप्ति या दिव्य शक्ति संपन्न नहीं बना सकता। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बांधने वाले हैं। दिव्य आनंद या दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग। जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करके गुणातीत स्थिति में पहुंचना है। उसके लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। भगवान के अनंत नाम हैं, उनमें जो नाम प्रिय लगे सब सामर्थ्यशाली हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। अगर मन को केवल क्रिया में ही लगाए हुए हो और उसे भगवत अर्पित और भगवत भाव भगवत चिंतन रहित है, तो ऐसे तो संसार में बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सब अपनी क्रियाओं में लगे हुए हैं, फिर सबका कल्याण हो जाना चाहिए। भगवत समर्पण की भावना और भगवत चिंतन युक्त वो हो जाता है कर्म योग। कर्म बांधने वाला होता है और कर्म योग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। चाहे गणित पढ़ाओ, चाहे संस्कृत पढ़ाओ, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे युद्ध करो, चाहे रक्षा करो, लेकिन वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए और भगवत स्मरण सहित होना चाहिए। अच्युत भावना से युक्त होना चाहिए। किसी की भी सेवा करो, भगवत भाव करके करो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म गणित पढ़ाना इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। महापुरुषों ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना है। इस युग में नाम ही केवल है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजतई मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्, हरिर्नामयु 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 केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायाम मयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु केवलम। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव जो नाम प्रिय लगे खूब उसका स्मरण करते हुए और हर कार्य को भगवान की सेवा से। ये विद्यार्थी रूप में भगवान आए हैं, गणित पढ़ाने रूपी मुझे सेवा दी है। भगवान सबके हृदय में बैठे उनको मानसिक प्रणाम किया और फिर नजर टाइट करके जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, ये सेवा हमारी होगी और वो सेवा भगवान को समर्पित हो। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारे उत्तम बुद्धि दें, हमारे हृदय को शांति दें, निष्कामता दें और मैं भगवान के धाम में जाकर उनके नित्य समीप रहूं, उनके प्रेम में मगन रहूं या मोक्ष हो जाए। जीवन का परम लाभ यही है। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा। विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस अत्यंत आवश्यक है। भजन में नाम विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सतमार्ग में लगाएगा? सत क्या है ये हमारी समझ में आ जाए ना। अभी ये सत थोड़ी जान गए हो। तो गणित लगाना अलग अलग बात है और एक गणित है जो त्रिगुणातीत है, जहां तुम्हारी बुद्धि पहुंचती, ना मन पहुंचता है, ना चित्त पहुंचता है, ना अहंकार पहुंचता है। तुम्हारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर डाली है। और जो ब्रह्मा की भी बुद्धि काम ना करे वो है भगवदानंद। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए वो है भगवदानंद। इसलिए हमको अत्यंत आवश्यक है, हमें एक ऐसा मित्र चाहिए जो हर समय हमारी रक्षा करके हमें सतमार्ग में चला सके। वो केवल नाम है। नाम जो नामी से भी बड़ा है, जो नामी को अधीन करा देता है और हमारी रात दिन पहरा देता है। नाम पहारु दिवस निशि, रात दिन हमारी रक्षा करता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब जपो। हमारे प्रभु के हर नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। और जब के देखो, अभी तक जीवन ऐसे गणित में बिताया, अब थोड़ा इस गणित में आओ, फिर देखो क्या आता है। प्लस ही प्लस आएगा, प्लस ही प्लस। जीवन प्लस ही प्लस, माइनस नहीं हो सकता। दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, जैसे चंद्र कला रे मन भजिए नंद लला। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता ही चला जाता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, क्योंकि यथा अनंत आनंद है कि इतना ही आनंद है ऐसा इसमें नहीं। ऐसे जो भजन करता है उसका आनंद प्रतिपल बढ़ता ही चला जाता है। ग्रह कानन में रहो कहूं भी पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पल्लू पकड़ ले तुम्हारा।
तुम्हें अपमानित करने के लिए कोई पल्लू पकड़ ले, सब पैदा नहीं हुआ। यदि भगवान की भक्ति और सच्चे मार्ग में लगे हो, और अगर भाई पूर्व का पाप या वर्तमान का है, तो घुटने टेकना पड़ेगा, कोई भी हो। वो कर्म तुम्हें परास्त कर देगा। इतना भजन करो कि तुम कर्म को परास्त कर दो। तुम कोई पशु थोड़ी हो कि केवल कर्म भोगोगे। तुम ऐसे महान शरीर को प्राप्त करो कि तुम भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। क्यों? भगवान में तन्मय हो गए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो भगवान बन गए। खूब नाम जप करो। समझ पा रहे आप? अष्टयाम सेवा, वाणिज्य आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान शिव की भक्ति और कृपा की किस तरह की साधना करनी पड़ती है महाराज जी? सबसे पहली साधना है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो। इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर, मन वचन कर्म से हे शिव मैं आपका हूं। सबसे पहली जरूरत है अपने आप। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ है सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया। अब उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया। अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा और अपने हाथ से उसको पवाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। जब कोई भक्त भोग लगाता है तो थाल वापस आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा बन गई। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका। क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी है। हम क्या मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख ले हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय। हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते थे, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है। हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपको दिए यार। भगवान को कुछ लक्ष्मी जी चरण दाबती रहती है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं हेरते, वैसे अपने आनंद में मगन रहते हैं। हमारे भगवान की माया में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेर पर्वत है, 4 लाख योजन का है। 4 लाख योजन, 1 योजन माने 4 कोस, 1 कोस माने 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का सोने का पहाड़, उनको तुम किलो 2 किलो का मुकुट चढ़ा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात कर दी है। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड सृजित हुए, उनके हम हो जाएं, यही सबसे बड़ी आराधना। और भगवान सीते यार बहुत मस्त भगवान है। धतूरे का फल, अकौड़े का फूल, एक चुल्लू जल, हर हर महादेव, इतने में राजी हो गए। अरे लेकिन सच्ची साधना का स्वरूप है तन मन प्राण भगवान को समर्पित कर देना। समझ पा रहे आप? गुरुदेव, आपने भगवान शिव के भी दर्शन किए, तो आपने कैसी साधना की थी उनको प्राप्त करने की? क्या उनके दर्शन थे? यही साधना की थी। घाटों में पड़े रहते थे, तन मन प्राण समर्पित करके, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आज भी हमारे पास 1 रुपया नहीं, न जीवन में कभी लिया है, न जीवन में रखा है, न जीवन में रखेंगे। कभी ऐसे किसी से नहीं। जो आ जाता भोजन घाट में, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, कभी कोई इतना सतुआ, कभी एक बर्फी। अब आज तो भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं था। एक वस्त्र केवल और एक ही लगन कि मैं भगवत साक्षात। अब बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था, कोई दुख से थोड़े निकले थे कि किसी विपत्ति या दुख या संकट से हम बाबा जी बन गए हो। खूब ज्ञानपूर्वक निकले थे कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़पन रहती। अब 13 से लेके 55-56 का शरीर होगा, इतनी आयु पूरी व्यतीत हुई है केवल भगवान में। एक भी दोस्त हमारा संसार में नहीं, तो दुश्मन कहां से हो जाएगा? जब दोस्त नहीं, दुश्मन कैसे? सब भगवत स्वरूप है, सबको हम प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी से दोस्ती नहीं रखते। ममता नहीं, आसक्ति नहीं, दोस्ती नहीं, शत्रुता नहीं, सब में भगवत भाव रखते हैं। तो यही भाव वहां काशी के घाटों में, बस भिक्षुक रूप में जो हमें उदर पोषण के लिए कभी सतुआ मिल जाता, कभी बर्फी के 2 टुकड़े मिल जाते। रात दिन लगन थी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो जो हम चाह करते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। अब उन्होंने कृपा करके वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना में भेज दिया, और ये समाज को सेवा दिलानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा संयोग करा दिया। तो उन्हीं का सारा खेल है। भगवान शिव की ही कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है वो उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। पर हमारा शिव जी के सिवा कोई था नहीं। कभी किसी आश्रम नहीं गए, कभी किसी मठ मंदिर में नहीं सोए, घाटों में पड़ के सोना और व्याकुल होकर रोना। कैसे प्रभु मिलोगे आप? कैसे मिलो? बस हमें तो कुछ पता नहीं, आप कैसे मिलोगे? तो वो जब कोई दैन्य होकर के भगवान के लिए निर्जन स्थान पर सेवन करते हुए रोता है, तो ये पुकार भगवान को जाती, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी तो टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान भाव से बस में हो जाते। ये वस्तुएं सब पदार्थ नहीं, केवल भाव चाहिए उनको। तुम भाव से उनको पुकारो, जरूर दर्शन देंगे। लेकिन कौन दर्शन चाहता है? सही में नहीं दर्शन चाहता। दर्शन चाहने की जब बात आती है ना बच्चा, तो जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो।
हर समय एक विशेष तड़पन, हर समय एक विशेष आहत जैसे कोई आदमी होना, केवल एक ही बात, कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। वो अब जैसे आपके माँ है, आपके पिता है, आपके भाई, आपके परिवार है, तो आपको जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है ना। उसकी सोचो जिसने माँ, पिता, भाई, बंधु सब होते हुए छोड़ दिए, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा, ना कोई मनोरंजन, और केवल भगवान के लिए, तब वो भगवान की चाहत, भगवान की प्राप्ति की बात आती है। जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा माविर भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरासरगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जब भगवान के लिए रोना आ जाए, विकलता आ जाए, कैसे मिलोगे, किसके पास जाऊं, किससे कहूं, कैसे आप मिलोगे, वो व्याकुलता। तो भगवान जब व्याकुलता देखते हैं तो भगवान सब में है, सब जगह है, सब रूपों में है, जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान